Okay, good afternoon, class 7. So, today we have to study about graph. Now, see, basically in this book we have been given two kind of graph, that is bar graph, distance time graph, and the second one is pie chart. But in the third line, it is written in the book that we will consider only distance type graph, which shows how the position of body or a substance traveled by it changes with time. But I'll let you know about the pie chart also. डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो पढ़ना ही है, बट पाई चार्ट जो इसने फिगर दिया हुआ है, जिसमें इसने 3 डाटा लिया है, साइंस 35%, आर्ट्स 25% एंड कॉमर्स 45%। तो इसको कैसे हम पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, हमको दो एक्सिस होता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। दो एक्सिस, एक होगा वर्टिकल, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा लेंगे, और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, जो हम ऐसा लेंगे। इसको नॉर्मली हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको ज़ीरो लेके चलते हैं हम। ठीक है, इस पर हम टाइम दिखाएंगे, सॉरी डिस्टेंस दिखाएंगे, और इस पर हम टाइम दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है। ऊपर जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल पे हमारा टाइम शो कर रहा है। और हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक दूसरे उस पर हम एक टेबल बना लेंगे, और टेबल में 2 कॉलम लेंगे हम, 2 कॉलम, और उस कॉलम में हम डाटा लिख लेंगे। क्या, इधर मान लीजिए कि हम टाइम ले रहे हैं इसमें, और इसमें डिस्टेंस ले रहे हैं। तब जो भी फिगर होगी, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल नंबर 1 में टेबल बना हुआ है 1 2 3 4, 4 सेकेंड की बात है। 1 2 3 4 नीचे में। इसमें पहले वाले सेकेंड में चलता है ये 3 सेंटीमीटर, उसके बाद में 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12। ठीक है, अब इसका हमको टाइम ग्राफ बनाना है। हम क्या करेंगे, देखिए ज़ीरो तो ज़ीरो है, उस पर कुछ भी रिप्रेजेंटेड नहीं है। पहले वाले टाइम में, यानी जो 1 सेकेंड है, उसमें चलता है वो 3, यानी देखिए 1 सेकेंड ये हो गया, 3 इधर से आ रहा है, यानी ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सेकेंड में वो चलता है 6 सेकेंड। तो इस तरह से हम ऊपर जाएंगे पूरा 6 पे, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरे सेकंड में कहीं और जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो से उस पॉइंट को मिलाते हुए ये ग्राफ खींचेंगे। अब आप देखिए कि फर्स्ट सेकंड में 3, दो सेकंड में उसने फिर 3 चला, तभी से 6 हो गया है ना। फिर 3 चला, 9 हो गया, फिर 3 चला, 12 हो गया। हर सेकंड में ये इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस चल रहा है। मीन्स हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन, याद होगा। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या थी, उसकी डेफिनेशन थी कि द अमाउंट ना कि द इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। यानी बराबर समय, बराबर डिस्टेंस, बराबर समय के अंदर वो कवर करता है। ठीक है,
तो यहाँ भी वही हाल है, हर सेकंड में वो 3 मीटर चल रहा है। पहले सेकंड में भी 3 चला, दूसरे में भी 3 चला, तभी 6 हो गया, फिर 3 चला, तीसरे में 9 हो गया, फिर 3 चला, यानी हर सेकंड में वो कितना चल रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज़ 3 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। देखिए पेज नंबर 53 पर बोल्ड में लिखा हुआ है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपने देखा यहाँ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था तो कहीं पे भी कोई कर्व नहीं हुआ। लेकिन अगर वही अलग अलग डिस्टेंस होगा, हर सेकंड में इक्वल इंटरवल पे डिस्टेंस अलग अलग कवर करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और यहाँ पर ग्राफ जो होगा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब आइए हम पाई चार्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। पाई चार्ट के बारे में समझते हैं। पाई चार्ट बेसिकली सर्कुलर, उस पर तो एंगल के हिसाब से देखते हैं। पाई चार्ट हालांकि आपको इसमें दे तो दिया, लेकिन पढ़ना नहीं है। बुक भी कहता है कि जो है हमको इसको नहीं लेके चलना है अभी, हम सिर्फ जो है टाइम ग्राफ देखें, लेकिन चूंकि यहाँ दे दिया है इसलिए हम इसको ज़रूर देखेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल लेंगे। मैं स्क्रीन को 2 भाग में बांटता हूँ, इधर हम कुछ और देखेंगे और इधर कुछ और देखेंगे। देखिए पाई चार्ट के लिए पहले हम ना एक टेबल लेते हैं, ठीक है। इस टेबल में हम क्या करेंगे वो देखिए। देखिए आपके बुक में ये 3 लिया हुआ है, 3 डाटा लिया हुआ है। एक साइंस का SC लिख दिए हम, दूसरा आर्ट्स का AT लिख दिए हम इसको, और कॉमर्स का CM लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 डाटा लिया हुआ है। पहले डाटा में वो कहता है कि जो लोग साइंस लिए हुए हैं वो 35% है। कितने? 35% है। उसके बाद आर्ट्स वाले 25% हैं, और कॉमर्स वाले ज़्यादा हैं, 40% हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, इसका परसेंट जो ये बोल रहा है तो हम परसेंटेज देख लेंगे क्या है। भाई 35 का क्या मतलब, 35% का मतलब है 35/100। 25 का मतलब अगेन ऐसे ही आ जाएगा 25/100। उसी तरह से 40 का मतलब हो जाएगा 40/100। अब आपको एक बात समझनी होगी, जो सर्किल है होता है पूरा, ये जो पूरा सर्किल होता है, इस पूरे सर्किल में जो सेंटर होता है उस पे जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आउट ऑफ 360, यानी कितना फ्रैगमेंट, 360 में 35% कितना होगा 360 का, तो इंटू कर लेंगे 35/100 इंटू 360। तो कितना आएगा पहले वाले का, वो आएगा 126, ठीक है, 126। दूसरा 25/100 इंटू 360 कितना आएगा, ये आएगा 9 चौक 36, 90, 90, ठीक है। और तीसरा आएगा 40/100 ये इंटू 360, दैट इज़ 144 आएगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे पाई चार्ट। एक सेंटर ले लिया हमने, सेंटर पर से कोई भी एक रेडियस हम चुन लेंगे, और इस रेडियस पर से पहला फिगर क्या था मेरा 126, तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके 126 डिग्री का हम एंगल खींच लेंगे। उसके बाद एक 90 डिग्री का आ जाएगा, और ये जो बचेगा वो 144 का हो जाएगा। ये हो गया हमारा
126 वाला क्या था, 35% था। उसके बाद वो 144 वाला 40% था। ये तीनों हमारे पास ड्रॉ होके आ गया। अब अगला होगा हमारे पास कि साहब कोई ग्राफ अगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो दिए हुए ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या है, कितना डाटा है, क्या सब है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। आपके बुक में पेज नंबर 52 पर नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है 6.7। देखिए आप फिगर नंबर 6.7, उसमें पूरा डाटा दिया हुआ है। डिस्टेंस मीटर में है, 12 तक है उसकी रीडिंग, और सेकंड टाइम 4 सेकंड तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हमको इसमें से स्पीड निकालनी है। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कहता है हाउ डू वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाई ओ एफ। ओ एफ देख लीजिए, ओ से लेके एफ तक सेकेंड वाला सेकेंड में है, इज 6 मीटर। ये दिया हुआ है डाटा। तो हम ठीक है स्पीड ऑफ द बॉडी निकालते हैं। क्या है? डिस्टेंस जो है वर्टिकल लाइन पर है, यानी इस तरह वाला लाइन जो है ऊपर से नीचे तक, उस पर आप देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है। तो दूसरे सेकंड में आप देखिए डाटा कहाँ गया हुआ है, बी पर। बी एकदम रिलेट कर रहा है 6। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर जी तक, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो ओ जी क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे डिस्टेंस को। अच्छा, टाइम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ एफ। देखिए नीचे, ओ से लेकर एफ तक 1 और 2, ओ एफ, ये रिप्रेजेंट किया हमारे टाइम को। अब वैल्यू डाल रख दीजिए। ओ जी इज इक्वल टू है 6 मीटर और ओ एफ है 2, कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यानी 3। और ये जो था डिस्टेंस वो किस चीज़ में था? मीटर में, और ये टाइम है सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको आप खुद से बनाएंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर करेंगे। ठीक है, और पॉइंट्स टू रिमेंबर करने के बाद पूरा क्वेश्चन आंसर्स आप करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा। जिस तरह से एग्जाम्पल में मैंने बताया था, पहला एग्जाम्पल भी न्यूमेरिकल का वही है, अ कार टेक्स 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को आप क्या करेंगे? 20 मिनट्स को क्या करेंगे आप? चेंज करेंगे किस में चेंज करेंगे? मीटर पर। आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। आप मैथमेटिक्स में इस बात को समझते होइएगा कि हमको जो क्वेश्चन करना होता है वो आंसर लाना होता है जो पूछ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि किलोमीटर पर आवर में भी आंसर चाहिए और मीटर पर सेकंड में भी चाहिए, और टाइम दिया है 20 मिनट्स। यानी आप देखिए, एक बार आवर चाहिए, एक बार सेकंड चाहिए, है ना। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकंड। तो समय आवर में चाहिए और सेकंड में चाहिए, मिनट में तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको हटाएंगे कि भैया नहीं, हमको मिनट में नहीं चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स और इक्वल टू 20/60 कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर। इसी तरह से 20 मिनट को इंटू 60 कर देंगे तो हो गया सेकंड, है ना। तो इस तरह से करके हम सेकंड में भी इसको चेंज करके रख लेंगे और आवर में भी चेंज करके रख लेंगे। और ये किलोमीटर है डिस्टेंस,
डिस्टेंस हमको दिया है किलोमीटर में, तो जब आवर में निकालना होगा तो किलोमीटर तो यही यूज़ हो जाएगा 15 किलोमीटर। लेकिन जब हमको पर मिनट पर सेकंड में चाहिए होगा तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है आपको दिखा देता हूँ इसी बोर्ड पे, और इतना ही काम सब में करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 15 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर हमको मीटर तो चाहिए ना, ये किलो नहीं चाहिए, तो हम सीधा करेंगे किलो इज इक्वल टू क्या होता है 1000, बस हो गया मीटर। अब 15 है तो 15 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 15,000 मीटर। ठीक है, 15,000 मीटर। अब आप वैल्यू पुट करते चलेंगे, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कम से कम बन जाएगा ना, तो बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में सबसे पहले नोट करेंगे डाटा कि वो क्या न्यूमेरिकल फिगर्स हमको दिया गया है। वो डाटा नोट करने से क्या होता है, उस पर आप समझिए मैथमेटिक्स में भी और साइंस में भी उस पर मार्क्स होते हैं, हाफ या 1 मार्क्स जो है डाटा नोटिंग के मार्क्स होते हैं। तो आप नोट कर लेंगे। उसके बाद स्पीड निकालने का तरीका है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आप समझिए, आपको अगर किलोमीटर में चाहिए होगा तो डिस्टेंस हम लिखेंगे 15 किलोमीटर अपॉन टाइम जो है वो कितना आया था 20/60 आवर ना, 20 मिनट्स है, अपॉन 60 कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 0 कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 चला जाएगा ऊपर, 15 3 जा 3 चला जाएगा ऊपर ना, तो यहाँ में इंटू हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो 15 3 जा 45 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर आप, तो ये किलोमीटर में आ गया आपको। दूसरा मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा, मीटर पर सेकंड में चाहिए होगा, तो हम फिर इधर लिखेंगे 15 कितना 1000 था ना, 15,000 अपॉन समय कितना था 20 मिनट था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में ले आए, 1 0 यहाँ से कट कीजिए, 1 0 यहाँ से, तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12, है ना। तो अब आप ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए ना, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15 कट गया। अब ये आ गया आपको 5/2 3 जा 6, 5/6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी रख सकते हैं, इसको तोड़ लेंगे हम, है ना, तो मीटर पर सेकेंड में ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से आप टोटल क्वेश्चन करेंगे। आज के इस क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप बता सकते हैं, और बाकी हम दिन में कल फिर 1 o'clock फिर हम ऑनलाइन आएंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम होगा यहाँ से पूछ लेंगे। लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन मत पूछिएगा कि भाई इतना इंटू इतना कितना होता है सर, ये सब तो आपको आता होगा कम से कम, है ना। और कभी भी वर्ड मीनिंग वगैरह मत पूछा कीजिए कि सर इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। मीनिंग आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। आप कुछ मेहनत कीजिए। हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे कि भाई बच्चे जब आपसे वर्ड मीनिंग पूछने आए तो आप उसे मत बताइए। तो हम लोग सोचा करते थे कि नहीं, बूढ़ा ना सठिया गया है, जैसे हम लोग बच्चे बोलते हैं ना, वैसा कि पागल है, टीचर को पेमेंट करते हैं और टीचर से ही कहते हैं कि आप बच्चों को मत बताइए अगर वो आपसे वर्ड मीनिंग पूछते हैं तो। लेकिन बाद में उन्होंने एक साइकोलॉजिकल बात बताई कि साहब जब आप बच्चे पूछने आते हैं और आप उनको बता देते हैं तो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, और जब उनको तुरंत बिना मेहनत किए हुए उसकी मीनिंग पता चल जाती है तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने बताया कि व्हेन यू गिव देम द सोल्यूशन, you ask them to go and look into the dictionary, for that they have to do some work। अब वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे मान लो किसी ने BAG बैग का मीनिंग पूछा, और टीचर ने कहा कि नहीं बेटे मुझे नहीं पता, आप जाओ डिक्शनरी देखो, और अगर उसमें उसका मीनिंग मिल जाए तो आप मुझे उसको बताना कि इसका क्या मीनिंग है, मुझे नहीं आता।
अब बच्चा उस वर्ड को BAG बैग को दिमाग में लेके गया, डिक्शनरी देखा, और डिक्शनरी देखने के समय उसको BAG बैग ही नहीं मिला, BO बॉय मिला, है ना, BUY बाई मिला, है ना, BY बाई मिला, BOO के बुक मिला, बहुत सारे वर्ड्स उसको मिले। खोजने गया था वो बैग BAG, लेकिन उसको पढ़ने को क्या मिला, बहुत सारे वर्ड्स मिले। मैं नहीं कहता कि वो सारे वर्ड्स की मीनिंग उसको याद हो जाएंगे तुरंत, लेकिन वो बहुत सारे वर्ड्स देखने पे उसको, आप जानते हैं, आप लोग बोलते हैं अरे हाँ फलाने को देखा था कहीं, याद नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब वो बार बार डिक्शनरी खोलेगा तो बहुत सारे वर्ड उसके पास ऐसे होंगे जो वो कहेगा कि मेरा देखा हुआ है, हाँ ये वर्ड होता है, मैं जानता हूँ इस वर्ड को। कई बार उस, मान लो 10 वर्ड देखता है, 5 के मीनिंग उसको रिटेन कर पाएगा। साइकोलॉजी होती है कि जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो हमारे फोर ब्रेन में आगे वाले हिस्से में होता है, लेकिन जब उस वर्ड को थोड़े देर के लिए हम दिमाग में रखते हैं ना, उसके ऊपर मेहनत करते हैं कि डिक्शनरी में देखें और यहाँ वहाँ खोजे, फिर उस वर्ड को लेके वापस टीचर के पास जाए, इतने देर में वो वर्ड क्या होता है, मिड ब्रेन होते हुए पीछे हमारे हैंड ब्रेन में जो स्टोरेज है हमारा, वहाँ आके सेट हो जाता है, और इस तरह से हमारा मेमोरी पावर बढ़ जाता है। तो दैट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि यार प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं कि टीचर को कि बच्चा पूछने आए तो मत बताइए, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द जनरल नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। लिटरल मीनिंग्स जानने के लिए उन्हें डिक्शनरी तक जाने दीजिए, आप मत बताइए। हाँ, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो बिल्कुल उसको कॉन्सेप्ट समझाइए। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द लॉजिक, दैट वाज द फिलोसफी। सो बच्चों, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो डू कॉन्टैक्ट मी व्हेन आई एम लाइव एट 1 o'clock to 1:40 है। और आज पहली बार मैंने ये वीडियो वाला भेजा है, आप मुझे बताना कैसा लगता है। ठीक है, थैंक यू, ओके।